में लोग हैं, उन्होंने करा क्या है ग्राउंड में यार? वेरी ट्रू। एक दो की चीजें बता दूंगा तो पाबंदी लग जाएगी उन। नहीं चाहता कि दूसरे की इज्जत है, बनी हुई है, बने रहने दो। तो उन लोगों को उठा के ले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिनका अभी छोड़ो, मैं क्या बोलूं यार। हमें कोई मिल नहीं रहा। वी आर अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन। हम स्पिनर्स की बात करते हैं, हमारे पास स्पिनर नहीं होते। हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, हमें फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे। नहीं मतलब हम कहाँ नहीं देख रहे? व्हाट इज रॉन्ग? कि कुछ तो सिस्टम में खराबी हुई है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पिछले 7 मैच आ रहा हुआ, T20 इंटरनेशनल 7 मैचेस, इंग्लैंड से 5, साउथ अफ्रीका से अभी जाके उनकी ये जो हल्की टीम आई है, और ये तो आप मानेंगे ना, हल्की टीम आई है, हल्की टीम आई है, तो फिर जाके हम उनसे T20 सीरीज जीते थे। लास्ट टाइम भी ओडीआई हम साउथ अफ्रीका में जीत गए थे, वनडे सीरीज उधर भी हार के आए थे। इंडिया से 5 मैच हो गए, 5 के 5 पिछले हारे हुए हैं पाकिस्तान ने। न्यूजीलैंड से भी पिछले 5 में से 1 मैच जीते हैं। केपी वहां से लेकर ना कराची से लेकर खैबर तक जो है ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे इस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। गो के बाद में कई दफा दिल टूट जाते हैं उनके हारने की सूरत में। वैसे आप थोड़ी अक्सर कह देते हैं हमेशा हमेशा तो कई दफा नहीं। अब ये क्योंकि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि ये अच्छी टीम होती है ना, जिस तरह के वो मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि बाहर जाके हमें ऐसी पिचेज नहीं मिलेगी। हाँ, ये कि हमारा गोल कामरान सीरीज जीतना था, क्योंकि दूसरे वनडे के बाद जिस तरह शोर मचा है ना पूरे पाकिस्तान में, पूरी मीडिया में, उस वजह से इन्होंने ये ट्राई करा। और फिर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सीनियर खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि वो 70 करके 50 करके 60 करके आउट हो जाते हैं। कल उनके प्लेयर ने 100 कर दिए, ये 100 क्यों नहीं हो रहे हमारे लड़कों से? ये देखने की बात है ना। हम तो 50। मैं मान रहा हूं, मैं मानता हूं, लोग भी समझते हैं आपको, जो आए में आपको सपोर्ट करने के लिए, वो इसीलिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको कि यार भाई बाबर आजम, हम पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आओ फॉर्म में आओ, रन्स करो, हम आपके पीछे हैं। तो जब इतनी आवाम आपके पीछे है तो यार इस तरीके से तो मत आउट होना। आपका आराम से 50 था आज। शाहिद साहब, फैंस का बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है कि पहले शादी फिर सेंचुरी। ऐसा ही लग रहा है अब तो। इसके बाद एक हफ्ते को मैच और फिर 3 वनडे इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो यही है कि वनडे इंटरनेशनल की सेंचुरी अगर इन 4 मैचों में नहीं आई तो फिर तो शादी ही पहले होगी। मुझे याद आ गया इंजमाम। देखो इंजमाम बहुत गुस्से वाला बंदा था, अब तो बहुत सॉफ्ट हो गया। उसपे जब एक आवाज लगती थी ना, उसको बहुत गुस्सा आता था। वो मैं बोलूंगा नहीं जुमला, आलू आलू कहते थे ना यार, अब ये सारी दुनिया को पता है बासित भाई। सही है, वो इतना गुस्से होता था, सोच है। लेकिन उसके राशिद भाई, जो मैं इस पे समझ पाया हूँ कि क्योंकि अगर आज के तनाजुर में हम बात करें तो पावर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन के पास है। जाहिर है वो फॉरेनर्स हैं, उनको पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स का ज्यादा पता नहीं है। और हम लोग कोचेस तो जो है साहब, उनको नहीं पता तो उनको बताना, मतलब सिलेक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है, कोई बताए उनको। मतलब अकेले तो नहीं है ना वो फैसला करने के लिए, मेंटोर्स हैं हमारे यहाँ। पता नहीं ये तो बाबर आजम साहब डाइव मार दो ना यार, डाइव मार दो ना। डाइव का क्या मसला है? क्या क्रिकेट में डाइव नहीं है? नहीं है डाइव क्रिकेट के अंदर? आपने ये विकेट अपने हाथों से जाया की है। और मैं इसके जिक्र करता रहा हूँ कि ये कमर्शियल वैल्यू है, पैसा है, और एक क्रिकेट फैन के लिए सबसे तगड़ी सीरीज है यार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब इससे बड़ी सीरीज क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स, बट वर्ल्ड। लेकिन तैयारी की, या इन दोनों टीमों की तैयारी की क्या जरूरत है, मुझे बताओ ना। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में आके तैयारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अपने घर में बहुत अच्छा खेलता है एशियन कंडीशन में। और जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट करा है ना वहाँ पे, ये अच्छा साइन है। लेकिन एक चीज मतलब आज एक चीज की खुशी हुई कि गौतम ने भी क्रिकेट से बड़ा किसी को नहीं बनाया। आंसू है। और सबसे खास पॉइंट, मतलब अगेंस्ट इंडियन बैटर, मतलब दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, टेक्निक वाइज और सब चीजें। और सबसे खास पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलते हैं तो आपको यहाँ से भी थोड़ा हाफजा तगड़ा रखना पड़ता है, दिमाग को खोल के रखना पड़ता है। सो वो एक हुआ, आप कह सकते।
ऑस्ट्रेलिया की बचत हो गई, बारिश ने बचा लिया ऑस्ट्रेलिया को। और शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त हो गई थी, 52। हाँ, 4 ओवर में 45 थे, वो तो आखिरी ओवर में 5.5 बॉलों में 52। वाओ। अब आगे श्रीलंका की सीरीज है, ठीक है। वो जो आपकी इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना, ये 11 नवंबर से, ये 2 दिन के बाद, ठीक है, श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज है। जिस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, देखें, एक तो सोशल मीडिया का तो है, ठीक है, लेकिन ये जिस किस्म का रन आउट, गलत शॉट, यार ये आपने खुद कंट्रोल करना है, ये आपने खुद अपना कंट्रोल करना है, जो कि आप नहीं कर पा रहे। अब श्रीलंका से सीरीज है 2 दिन बाद, उनकी टीम में और साउथ अफ्रीका की टीम में बड़ा फर्क है। उनके स्पिनर्स भी तगड़े हैं, उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, हर चीज प्रॉपर टीम है पूरी। वो उसमें पता नहीं क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। बड़ी खुशी होगी मुझे कि हमारा बल्लेबाज को जाके 100 कर दे, अपनी इनिंग को लेके कैरी ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया कि वो कर ही नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, हमें इन टीमों के खिलाफ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सारी टीमों के खिलाफ फास्ट बॉलर ज़्यादा ना कराएं। पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेलते हैं, सुतरा मारते हैं। कल डिकॉक ने कैसे ज़ोर के छक्के लगाए, चौके लगाए कि मैं अमेजिंग शॉट्स वो खेल रहा था। तो हमें स्पिनर्स लेके आने हैं इनको। तो आप देखें, आज जो अमर्जिंग की टीम अनाउंस हुई है, उसमें कई प्लेयर्स आपने मिस किए हैं जो जाने चाहिए थे। आज आपकी टीम ये है, हांगकांग हमारी करंट टीम है, इंटरनेशनल प्लेयर है, पीएसएल के प्लेयर है, डोमेस्टिक करंट प्लेयर है, उनके वो जो जिन्होंने 10-10 साल से क्रिकेट छोड़ी हुई है, उनसे हार गए हम लोग। यार रिटायर्ड प्लेयर से हार गए यार आज 2 रन से लुइस मैथड से। वो रोबन उथापा और दिनेश कार्तिक के अलावा बाकी तो ऐसे लगते हैं जैसे कोलंबो में, इंडिया में बेचारे वो नारियल बेचने वाले नहीं होते, ऐसी फिजिक्स थी उनकी। अंकलों की टीम से हार गए यार कसम से। और ये हमारे करंट प्लेयर्स हैं। हमारे प्लेयर्स देखो यार, बाकी टीमों के प्लेयर्स देखो। हम लोग अपने यंग प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो करंट खेल रहे हैं उनको भेज रहे हैं। बाकी मुल्कों की टीमें देख लें, हाँ अफगानिस्तान ने अपनी टीम बना के भेजी है, बाकी टीमें आप देख लें कि वो क्या नाम है, डैनली आया हुआ इंग्लैंड की तरफ से, सारे वो रिटायर्ड प्लेयर आए हुए हैं, तो हम लोग उनसे भी नहीं जीत पा रहे। तो आप ऐसे ही फिर होगा ना, 10 में से 1 जीत लेंगे हल्की टीम से, तो वो फिर हम स्टैट्स दिखा देंगे। आता जब आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही होगा ना, 6-9 बन जाएगा, 9-6 बन जाएगा। जब आप क्राइटेरिया बनाएंगे तो ये 6 को 9 नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस ये तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि हमारी क्रिकेट किस तरफ है, हम लोग क्या सोचते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि कितना अरसा हो गया है, चाहे क्रिकेट से बड़ा तो नहीं ना कोई प्लेयर। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में वसीम अकरम ड्रॉप हो सकता है, इंजमामुल हक ड्रॉप हो सकता है, शाहिद अफरीदी ड्रॉप हो सकता है, यूनुस खान वनडे से ड्रॉप हो सकता है, तो रिसेंटली जो परफॉर्मर नहीं है वो क्यों नहीं हो सकते? वो उनसे बड़े प्लेयर्स तो नहीं है, क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। उस टाइम पे प्लेयर्स थे पीछे कामी, इस टाइम पे प्लेयर्स नहीं है। बेशक ना हो, जब आप एक एसओपीस बना देंगे ना, परफॉर्मेंस बना देंगे क्राइटेरिया, तो प्लेयर्स भी आ जाएंगे। फिर इनको भी फिक्र होगी कि यार इतना लंबा टाइम नहीं हमें मिलेगा, अब चाहे एवरेज प्लेयर हो मौका रिप्लेस कर देंगे। कामरान, वी विल हैव टू गो बैक टू द सिस्टम देन ना, कि सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो इन प्लेयर्स की बात करते हैं कि ये खुशनसीब है, वो जो बासित भाई बात कर रहे हैं, खुशनसीब इसलिए ना कि पीछे कोई है ही नहीं, घूम फिर के वापस ही आना। नजीब होंगे, आप जब क्रिकेट अच्छी करवाएंगे, आप सिस्टम को बेहतर करना, तो वो उसके लिए आपको क्रिकेट अच्छी करवानी पड़ेगी। जब क्रिकेट अच्छी नहीं होगी तो सिस्टम भी नहीं अच्छा बनेगा, आपकी सिलेक्शन भी अच्छी नहीं होगी आपका। फिर आप बाबर आजम की भी बात करते हैं। देखिए 5 मैच हो गए हैं, 5 मैच में 150 है उनका, एक अच्छी इनिंग खेले, 140 चेस करना था जो उनको सूट करती है जो सिचुएशन, वो उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। लेकिन उसके बाद फिर 2 वनडे जो उनका फॉर्मेट समझा जाता है, और हम सब ये बोलते हैं कि ओडीआई के अंदर बाबर आजम के बड़े जबरदस्त स्टैट हैं, लेकिन ही इज फाइंडिंग न्यू वेज टू गेट आउट। कभी उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो सीधे बॉल पैडों पे खाते हैं, कभी ऑफ स्पिनर की वो बनी बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर से तो कितना ही आउट होने लग गए। आप देखें कि पीएसएल के अंदर पहले 4 मैच चारों के चारों लेफ्ट आर्म सीमर ने उनको आउट किया था, और कल फिर बर्गर आए हैं, वो अपना पैड बचाते हैं।
पैड बचाने के चक्कर के अंदर वो खुल जाते हैं जो बॉल बाहर निकलता है, और फिर उनके बॉडी और बल्ले में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। सो ही स्ट्रगलिंग विद हिज टेक्निकल इशू। अब टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट एक ही जगह करने वाली वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। अब ये कौन किस तरह उनको प्यार से बिठा के समझाएगा, कैसे अपनी ईगो साइड रख के, दोनों में यही फायदा है ना। बाबर आजम का भी फायदा इसी में है कि वो फॉर्म के अंदर आए, और पाकिस्तान का फायदा भी इसी में है कि बाबर फॉर्म में। दुआओं से कभी कभार सारी चीजें नहीं चलती है, दवा का भी काम करना पड़ता है, और इंटरनेशनल स्टेज सीखने वाली नहीं है, गलतियां सुधारने वाली नहीं है, यहाँ प्रेशर होता है। तो हम तो बड़े अरसे से बोल रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि देखिए कि अभी भी उनके काफी साल पड़े हैं, 3-4 साल उनके हैं, वो तभी ऑप्टिमाइज लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे जब अपनी ये जो टेक्निकल इश्यूज उनको फेस कर रहे हैं उसको जाके डोमेस्टिक के अंदर सॉर्ट करें। फिर रिजवान, और एक और चीज आप देखिए कि इस साउथ अफ्रीकन साइड के अंदर जहां पे जैनसन नहीं, रबाडा नहीं, शमसी नहीं, महाराज नहीं, मल्डर नहीं, एक वो नया लेफ्ट आर्म सीमर तेज उनका आया था 150 पे करता था, वो नहीं है। फिर उनके पास जो है ना बबूमा नहीं, माकरम नहीं, मिलर नहीं, ये सारे प्लेयर्स नहीं है। एक ही बॉलर नजर आया है परगर जो 145 पे कर रहा था। वो माजी के कितने मैचेस की आप मसाले दे सकते हैं। फिर वही हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करते हैं, तो अगर वो लो स्कोर पर उनकी फाइनल में भी टीम आउट होती है ना, उन्होंने हमसे 99 का वर्ल्ड कप जीता, इसी तरह हम लो स्कोर पर आउट हुए, उन्होंने बिल्कुल ही ऊपर ही गिलक्रिस्ट ने मार कर हमारा भुरकस निकाल दिया था। इसी तरह बाद में जब आप देखें कि न्यूजीलैंड 2015 के वर्ल्ड कप में वो जल्दी आउट हुई, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा आउट क्लास किया, बिल्कुल इजीली वो मैच लेकर। यही बड़ी टीम की निशानी होती है, और पाकिस्तान को भी यही दूसरी टीमों को देखकर मैं समझता हूँ कि बैटर्स को खास तौर पर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने इस तरह खेलना है कि ओपोनेंट को बिल्कुल हमने तहस नहस करना है। फिर आपके अंदर आप दुनिया के जो क्रिकेट के जो सबसे अच्छी गुड स्पोर्ट जो नेशन है क्रिकेट की, उसमें आपका नाम होगा, तो फिर आपकी वैल्यू भी होगी, आपको स्पॉन्सर्स भी लिफ्ट कराएंगे, और पूरी दुनिया आपको मानेगी। इसी सूरत में अगर आप 143 आप जीत भी जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि पंजाबी जिमें मिन्नतां तरले करके तुम जितना ना, तो फिर तुसी को अपने शायक फैंस को भी और दुनिया क्रिकेट को भी ये मैसेज दें कि हम जो है ना एक अच्छी और वर्ल्ड क्लास टीम है, और अपनी होम कंडीशंस में हम किसी भी जितनी मर्जी तगड़ी टीम हो हम उसको हरा सकते हैं। ये एडवांटेज यही होता है कि अपनी होम कंडीशंस का अपना ना एडवांटेज उठाना होता है। अब ये मौका है कि आपको इस तरह खेलना चाहिए था। हमारी ख्वाहिश एज ए जर्नलिस्ट हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे ये क्रिकेट, क्योंकि इसी की वजह से सारा जो मेला लगा हुआ है ना, ये जो रौनकें हैं हम आप भी डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ही स्पोर्ट्स रह गई है जिसको हमने अभी ये 15 मिनट पहले बात की है जिसको दानियाल से और सादिया से कि हमारे पास एक ही ऐसा स्पोर्ट्स है क्रिकेट जिसको हमारे लोग एंजॉय करते हैं, देखना पसंद करते हैं, उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है सब लोग एक घर के ना सब अफराद इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं कि हम लोगों ने आज पाकिस्तान का मैच देखना है। इसके अलावा पूरी नेशन को भी जोड़ती है।